आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टडी करेंगे। तो कह रहा है चित्र में कुछ एक विमीय स्थितिज ऊर्जा फलनों के उदाहरण दिए गए हैं, यानी स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन यानी स्थितिज ऊर्जा फलन यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी किसके लिए, वन डायमेंशन के लिए, यानी सरल रेखा के लिए, एक डायमेंशन के लिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिए गए हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा फलन के 4 ABCD, ये 4 एग्जाम्पल हैं। तो इन 4 एग्जाम्पलों में हमको ध्यान देना है। तो कह रहा है कि कण की कुल ऊर्जा कोटि अक्ष पर क्रॉस द्वारा निर्देशित की गई है, यानी टोटल एनर्जी है, उच्च ऊर्जा कोटि का मतलब टोटल एनर्जी, ये क्रॉस द्वारा दिखाई गई है कि टोटल एनर्जी यहाँ पर है, और V0 ये पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है। तो इसको ध्यान देना है। प्रत्येक स्थिति में कोई ऐसे क्षेत्र बताइए यदि कोई हैं तो जिनमें दी गई ऊर्जा के लिए कण को नहीं पाया जा सकता। तो ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, इन ग्राफ में कहाँ कहाँ कण नहीं पाया जा सकता है, ये हमको बताना है चारों ग्राफ में। इसके अतिरिक्त कण की कुल न्यूनतम ऊर्जा भी निर्देशित कीजिए। कण की टोटल मिनिमम एनर्जी कितना होगी वो बताना है। कुछ ऐसे भौतिक संदर्भों के विषय में सोचिए जिनके लिए ये स्थितिज ऊर्जा आकृतियाँ प्रासंगिक हों, और कुछ फिजिकल इवेंट्स सोचने हैं, कुछ फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर विच द पोटेंशियल एनर्जी शेप आर रिलेवेंट। तो कुछ ऐसे फिजिकल संदर्भ हैं जिनके लिए ये स्थितियाँ यानी ये जो आकृतियाँ बनाई गई हैं ये उपयुक्त हैं। तो वो चीज़ें हमें सोच करके बताना है। इससे ऊर्जा आकृतियाँ प्रासंगिक हैं, मतलब जिनको प्रसंग लेकर के बनाया जा सकता है। तो पहले देखिए मोटी मोटी बात हम लोग समझते हैं, फिर इसके बाद सवालों में आएंगे। कई जगह गलत दिया गया है तो उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी, ठीक ना। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर टोटल ऊर्जा होती है, यानी आंतरिक ऊर्जा जिसको ई लिखा गया है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा 0 से पॉजिटिव तक होगी। अब देखिए ये कंडीशन होगी। अब इस कंडीशन में अगर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो कण वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वो स्थिति कण की नहीं हो सकती। या काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव नहीं है तो कण की वो स्थिति नहीं हो सकती है। तो अब एक एक को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ग्राफ में अगर हम 0 से A के बीच की बात करें, ये मान लीजिए केंद्र बिंदु है 0, तो 0 से A की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है V0 है, ये 0 है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई ग्राफ देखिए नहीं है, ये सीधी रेखा यही है। और केंद्र बिंदु से A तक जाती है तो जाहिर सी बात है कि ये Vx जो लिखा गया है इसमें कोई भी चढ़ाव नहीं है। तो 0 से A तक हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ से यहाँ तक 0 है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक 0 है,
इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखें अगर, तो ये कुल ऊर्जा है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो कुल ऊर्जा की रेखा देखिए यहाँ तक जाएगी, ये कुल ऊर्जा की रेखा है, और ये पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा की रेखा ऊपर है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए? निगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी कुल ऊर्जा से ज़्यादा है, जो कि संभव नहीं है। कुल ऊर्जा से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कुल एनर्जी होती है, यानी टोटल एनर्जी। जबकि टोटल एनर्जी से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो टोटल एनर्जी के बराबर हो पाएगी। और जबकि काइनेटिक एनर्जी 0 से पॉजिटिव तक होती है, निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए, बता रहा है कि किसी वस्तु की कुल ऊर्जा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अतः कुल ऊर्जा E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको इस तरह लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा इक्वल टू कुल ऊर्जा माइनस स्थिर ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती तथा किसी भी वस्तु की स्थिर ऊर्जा कुल ऊर्जा से अधिक नहीं हो सकती। अतः कण ऐसे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है जहां इसकी गतिज ऊर्जा ऋणात्मक या स्थिर ऊर्जा कुल ऊर्जा से अधिक होगी। यदि कण की कुल ऊर्जा न्यूनतम होगी या गतिज ऊर्जा शून्य है। यहाँ पर देखिए इतना, इसीलिए हम बोलते हैं ये गलत लिखा गया है, तो इसीलिए हमने पहले समझा दिया। तो कुल मिलाकर के देखिए, स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती और गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती और स्थिर ऊर्जा कुल ऊर्जा से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इन बातों को ध्यान देना है। और देखिए, कण की कुल ऊर्जा न्यूनतम होगी यदि गतिज ऊर्जा शून्य है। तो जाहिर सी बात है कि गतिज ऊर्जा अगर शून्य है तो स्थिर ऊर्जा हमारी ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक होगी तो न्यूनतम ही तो होगी कुल ऊर्जा। तो इस तरह इसको समझना है। तो क्षेत्र x बराबर 0 से x बराबर a तक स्थिर ऊर्जा शून्य है। x बराबर 0 यहाँ माने 0 से a तक, यानी इतनी ये बीच की बात है। तो यहाँ तक हमारी स्थिर ऊर्जा 0 है, क्योंकि कोई भी ग्राफ नहीं है, यह सीधी रेखा में ही v0 है। तो सीधी रेखा में चूंकि ये केंद्र है, तो केंद्र से सीधी रेखा में इसका मतलब स्थिर ऊर्जा, चूंकि ये स्थिर ऊर्जा की लाइन है, इसमें जरा भी ग्राफ नहीं उठा, तो इसका मतलब स्थिर ऊर्जा 0 है। तो वही कह रहा है कि x बराबर 0 से x बराबर a तक स्थिर ऊर्जा शून्य है, इसलिए गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी। क्योंकि स्थिर ऊर्जा शून्य है, स्थिर ऊर्जा शून्य है, तो गतिज ऊर्जा हमारी धनात्मक होगी, क्योंकि कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। अब ये ही ऋणात्मक हो सकती है और ये 0 हो गई, तो जाहिर सी बात है कि ये 0 या तो धनात्मक होगी, तो जब ये ऋणात्मक हो गई तो ये 0 होगी। तो इसीलिए कह रहा है कि अतः कण इस क्षेत्र में पाया जा सकता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी। स्थिर ऊर्जा शून्य हो गई तो गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी, अतः कण इस क्षेत्र में पाया जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक पाया जा सकता है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे, यहाँ जो है ये स्थिर ऊर्जा कुल ऊर्जा से ज़्यादा हो गई, जो कि संभव नहीं है, इसलिए कण यहाँ पर इस स्थिति में यहाँ पर नहीं पाया जा सकता। तो कह रहा है
क्षेत्र x इज ग्रेटर देन ए, ये सब ना पढ़िए क्योंकि ये देखिए बहुत सारा गलत लिखा गया है। तो कण इस क्षेत्र में पाया जा सकता है जो x बराबर 0 से a तक है, यहां से यहां तक। इस स्थिति में कण की न्यूनतम कुल ऊर्जा शून्य है, ली गई गतिज ऊर्जा शून्य है। अगर गतिज ऊर्जा को शून्य लिया जाए तो इस स्थिति में कण की न्यूनतम कुल ऊर्जा शून्य है। तो अब देखिए एक चीज ध्यान देना है कि स्थितिज ऊर्जा तो शून्य है ही, और गतिज ऊर्जा को अगर न्यूनतम लिया जाए तो 0 से धनात्मक होता है, तो न्यूनतम 0 ले सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा 0 है और गतिज ऊर्जा भी 0 अगर होगी तो हमारी कुल ऊर्जा, न्यूनतम कुल ऊर्जा 0 होगी। तो इसको ध्यान देना। अब आगे देखते हैं x इज ग्रेटर देन a में। तो x इज ग्रेटर देन a का मतलब ये ग्राफ की बात हो रही है, a से ज्यादा है x, तो इस ग्राफ की। तो देखिए कुल ऊर्जा से ऊपर ग्राफ है, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा धनात्मक है जबकि ऋणात्मक होनी चाहिए, इसलिए ग्राफ संभव नहीं है, कण यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए कह रहा है कि क्षेत्र x इज ग्रेटर देन a में स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से अधिक है, इसलिए इस क्षेत्र में गतिज ऊर्जा ऋणात्मक है। जाहिर सी बात है कि कुल ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है यानी धनात्मक है, तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जबकि गतिज ऊर्जा 0 से धनात्मक होती है, ऋणात्मक हो नहीं सकती। अतः कण यहाँ x इज ग्रेटर देन a में नहीं पाया जा सकता, ये ध्यान देना है। अब b पॉइंट पर आ जाते हैं। तो b पॉइंट पहले समझ लीजिए फिर इसके बाद पढ़ते हैं। तो देखिए ये b ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या है 0 से a तक, देखिए 0 से a तक ये आ गया, ये लाइन 0 से a तक ये लाइन आ गई। तो इस लाइन में देखिए कुल ऊर्जा का ये है, कुल ऊर्जा नीचे है और स्थितिज ऊर्जा ऊपर है, यानी कुल ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए कण इस स्थिति में पाया नहीं जा सकता। अब यहाँ पर देखते हैं, जब x इज ग्रेटर देन b है तो ये भी देखिए कुल ऊर्जा का ग्राफ ये है, तो कुल ऊर्जा से ये कण ऊपर दर्शाया गया है, यानी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से ज़्यादा है b से x तक, तो ये भी संभव नहीं है। इसलिए 0 से a और b से x तक, या यूँ कहें x इज स्मॉलर देन a और x इज ग्रेटर देन b में कण की स्थिति संभव नहीं है। x इज स्मॉलर देन a या x इज ग्रेटर देन b में कण की स्थिति संभव नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं a b के बीच में, यानी x a से ज़्यादा हो और b से कम हो। देखिए हम यहाँ पूरा इसलिए बता दे रहे हैं कि जो आंसर दिए गए हैं उनमें ये सब गलत दे दिया गया है, अभी मिलेगा, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं, ऐसे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब x a से ज़्यादा हो और b से कम हो तो a b के बीच में कण रहेगा। इसके लिए देखिए ये स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी और गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी तो कण एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए a और b के बीच में कण एग्जिस्ट करेगा, कर सकता है। तो इसलिए ये यहाँ पर a से b के बीच में, देखिए a से b के बीच में ग्राफ नीचे को गया है, इसका मतलब ये स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, तो कण यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो कई गलतियां हैं, तो इनको ध्यान देना। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर लिखा है कि x इज स्मॉलर देन a तथा x इज ग्रेटर देन b। स्मॉलर देन a मतलब इधर और ग्रेटर देन b मतलब इधर। तो ये देखिए स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से अधिक है, अतः यहाँ कण एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्षेत्र x इज स्मॉलर देन a तथा x इज ग्रेटर देन b में हम देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा E से अधिक है, इसलिए गतिज ऊर्जा ऋणात्मक है, अतः कण इस क्षेत्र में नहीं पाया जा सकता। अब देखिए आगे क्षेत्र x इज स्मॉलर, अब देखिए यही चीज फिर लिख दिया है, जबकि यहाँ गलत है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था।
ये इधर को रहेगा, x इज ग्रेटर देन ए और x इज स्मॉलर देन बी, ये इस तरह बनेगा। में हम देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन ए और x इज स्मॉलर देन बी, तो ए बी के बीच वाला यहाँ पर देखिए ये नीचे को ग्राफ गया है, तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, उसमें उल्टा लिखा गया है। इसीलिए हम कहते हैं गलती बहुत है, इसीलिए बहुत समझ के पढ़ना पड़ता है। में हम देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, इसलिए गतिज ऊर्जा धनात्मक है। अतः कण इस क्षेत्र में पाया जाता है, नहीं ये नहीं को काट दीजिए, पाया जाएगा, इस क्षेत्र में पाया जाएगा, क्योंकि कानून फॉलो हो रहा है ना, स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी और गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी, तो वहाँ पर कण पाया जाएगा, तो यहाँ पर पाया जाता है, तो इसको ध्यान देना। तो इसको सही कर लीजिए। अब आगे देखते हैं सी नंबर पर। तो सी नंबर को पहले समझ लीजिए, फिर इसको देखते हैं। तो ये सी नंबर है। तो यहाँ पर देखिए, ये स्थितिज ऊर्जा है और ये कुल ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ देखिए, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया। ये लास्ट पॉइंट भी कुल ऊर्जा से थोड़ा ऊपर है। तो जायज़ है कि ए सी बी डी इन किसी भी पोजीशन में कण एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि हर स्थिति में ए सी बी डी में कुल ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, जो कि संभव नहीं है। यहाँ से भी देखिए, ग्राफ अगर डाला जाए यहाँ से भी, तो ये कुल ऊर्जा से ऊपर आ जाता है, तो यहाँ भी संभव नहीं है। कुल ऊर्जा से ज़्यादा है स्थितिज ऊर्जा, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए किसी स्थिति में भी यहाँ पर कण एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कह रहा है इन सभी क्षेत्रों x इज ग्रेटर देन 0 में, जहाँ पर x 0 से ज़्यादा है, यानी इस केंद्र बिंदु से ज़्यादा, तो यहाँ से लेकर के सब में जो यांत्रिक ऊर्जा है या कुल ऊर्जा है, उससे स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, 0 से लेकर के किसी भी पॉइंट में। तो कहीं भी पिंड या वस्तु उपस्थित नहीं हो सकता या कण नहीं पाया जा सकता। तो इन सभी क्षेत्रों x इज ग्रेटर देन 0 में स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से अधिक है, इसलिए गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। अब गतिज ऊर्जा धनात्मक होना चाहिए कण की उपस्थिति के लिए, यहाँ ऋणात्मक हो गई, इसलिए यहाँ पर कण नहीं रह सकता। अतः कण इन सभी क्षेत्रों जहाँ जहाँ x ज़्यादा है 0 से में नहीं पाया जा सकता है। इस स्थिति में कण की कुल न्यूनतम ऊर्जा V1 होगी। अब देखिए, कण की कुल न्यूनतम ऊर्जा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, इसके ऊपर यहाँ पर V1 होना चाहिए, जहाँ पर ये मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं V1 लिखा हो गया, भूल गया है लिखना, किताब में हो सकता है लिखा हो यहाँ V1, तो न्यूनतम ऊर्जा V1 होगी, ये होना चाहिए। अब सब गलतियां हैं, तो क्या किया जाए, सही से बताए नहीं मिलता है। अब किताबों में जहाँ सही लिखा हो तो फिर और अच्छे से पता चले। अब देखिए, ये डी में आ जाते हैं, डी में सी तक हो गया, अब डी में आ जाते हैं। तो देखिए, डी में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर 0 मान लें, इस बिंदु पर अगर इसको ओरिजिन मान लें, यानी केंद्र बिंदु से इधर, तो अगर x -a/2 और -b/2 से ज़्यादा है, x हमारा -a/2 और -b/2 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो बिंदु यहाँ से इधर है, x ज़्यादा है इन दोनों से, इसका मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब x -b/2 और -a/2 दोनों से ज़्यादा है, और इधर कहें कि x
A/2 और B/2 दोनों से ज़्यादा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा से ज़्यादा है। कुल ऊर्जा ये डॉट डॉट है, कुल ऊर्जा यहाँ तक डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट है। तो यहाँ से देखिए ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है यहाँ कुल ऊर्जा। तो इन बिंदुओं पर जो है, इन बिंदुओं पर ज़्यादा है। और या फिर ये देखिए इसमें ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर धनात्मक लिया जाता है ग्राफ और नीचे की ओर ऋणात्मक। तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। और इन दोनों ग्राफ में देखिए चूँकि इस लाइन से ऊपर धनात्मक और इस लाइन के नीचे ऋणात्मक होता है, तो दोनों स्थितियों में धनात्मक है स्थितिज ऊर्जा, जबकि ऋणात्मक होना चाहिए। तो इसलिए -A/2 और -B/2 अगर x ज़्यादा है इन दोनों से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, पिंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कण की स्थिति, कण नहीं प्राप्त होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए -A/2 और A/2 के बीच में यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ग्राफ नीचे को गया है, यानी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है। -V1 देखिए लिखा है। तो यहाँ से यहाँ तक -A/2 से A/2 तक, यानी x इज ग्रेटर देन -A/2 एंड स्मॉलर देन A/2, यानी x ज़्यादा है -A/2 से तो इधर होगा, और A/2 से कम है तो इधर होगा। मतलब -A/2 से A/2 के बीच में कहीं x है, तो ये पूरा ऋणात्मक है। तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, तो जाहिर सी बात है कि गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी। नियम कानून फॉलो हो रहा है। तो -A/2 और A/2 के बीच में कण पाया जा सकता है। अब इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो इसको समझ के पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्षेत्र -B/2 और -A/2 दोनों से x ज़्यादा है। x ज़्यादा है -B/2 से, और x कम है -A/2 से। मतलब A/2 ज़्यादा है x से और -B/2 से कम है। यानी -A/2 से ज़्यादा है और -B/2 से कम है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये -B/2 है, तो ये इस बीच की बात हो रही है, इस बीच की। तो इतने बीच में x -A/2 से ज़्यादा है और -B/2 से कम है। x -B/2 से ज़्यादा है और -A/2 से कम है। अब देखिए -A/2 से ज़्यादा है, तो -A/2 से ज़्यादा का मतलब इधर को ज़्यादा, इधर को -A/2 से ज़्यादा, और -B/2 से भी ज़्यादा है। वही हम बता रहे हैं, -B/2 से भी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह इधर यहाँ से यहाँ तक देखिए A/2 से ज़्यादा और B/2 से भी ज़्यादा। A/2 से ज़्यादा तो इधर होगा, B/2 से ज़्यादा तो भी इधर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कह रहा है। में स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से अधिक है, में स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से अधिक है। ये देखिए ये ग्राफ पूरा यहाँ टच हो रहा है यहाँ, तो ये स्थितिज कुल ऊर्जा यहाँ क्रॉस कर रही है, जबकि स्थितिज ऊर्जा ये है तो ज़्यादा है। ये ग्राफ यहाँ टच कर रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से ज़्यादा है।
तो स्थिर ऊर्जा कुल ऊर्जा से ज़्यादा है, इसलिए गतिज ऊर्जा ऋणात्मक है, अतः कण इन क्षेत्रों में नहीं पाया जा सकता। अब देखिए क्षेत्र a/2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -a/2। क्षेत्र x ज़्यादा है -a/2 से और -a/2 से कम है, x दोनों में कम है, a/2 और -a/2 दोनों से कम है। इसका मतलब है कि -a/2 से कम मतलब यहाँ और a/2 से कम मतलब यहाँ, यानी ये बात, ये बीच की बात हो रही। तो इसमें देखिए स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक है, नीचे को ग्राफ जा रहा है ना, माइनस लिखा है। में भी स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक है, अतः स्थिर ऊर्जा कुल ऊर्जा से कम है। ऋणात्मक है तो जाहिर सी बात है कुल ऊर्जा से कम है, इसलिए इन सभी क्षेत्रों में गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी। जब स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक है तो गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी, अतः कण इन क्षेत्रों में पाया जा सकता है। इस स्थिति में कण की कुल न्यूनतम ऊर्जा -u1 होगी। अगर जो है गतिज ऊर्जा 0 हो, न्यूनतम की बात हो रही है, तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम 0 हो सकती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है, तो धनात्मक में 0 से कम पे ऋणात्मक हो जाएगी, तो कम से कम 0 हो सकती है गतिज ऊर्जा। तो अगर गतिज ऊर्जा 0 होगी और स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक है, तो कुल ऊर्जा निकालेंगे तो जोड़ेंगे तो स्थिर ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा करेंगे, गतिज ऊर्जा 0 है, स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक है, तो कुल ऊर्जा क्या आ जाएगी ऋणात्मक, तो इसीलिए कुल ऊर्जा -u1 होगी, v1 होना चाहिए। तो इस प्रकार से v1 का मतलब जो स्थिर ऊर्जा है उसी के बराबर होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा तो 0 हो गई, क्योंकि ग्राफ में यहाँ देखिए v1 लिखा गया है -v1, तो यही कुल ऊर्जा के बराबर होगी। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। अब देखिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बता रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। एक ही क्वेश्चन में आधा घंटे का लगभग समय चला गया। अब यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में ध्यान देना है, आपको ये लग रहा होगा कि डॉट डॉट के नीचे ये ग्राफ तो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये कुल एनर्जी से तो कम है। फिर भी क्यों यहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कण की उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। तो जहाँ निगेटिव होगी वहाँ कण की उपस्थिति होगी। यहाँ पर निगेटिव नहीं है इन बिंदुओं पर जो a/b/2 से इधर है या इधर है, तो इसलिए ये यहाँ पर कण एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमने ये तीसरा क्वेश्चन कर लिया है। अब चौथा क्वेश्चन आ जाता है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।